नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम आरआरसी ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम हुआ था 2014 में, अर्थात 16 नवंबर 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हमारे बच्चे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये क्लासेज पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 16 नवंबर 2014 का मृगमरीचिका का कारण है। तो मृगमरीचिका का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो आंसर हो जाएगा दूरी का। अगला क्वेश्चन है एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्वों के अणु वजन में भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आइसोटोप। अगला क्वेश्चन है कपड़े धोने की सोडा है, कपड़ा धोने का सोडा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता का आशय क्या है? तो सापेक्ष आर्द्रता का आशय वायु में जलवाष्प की उपस्थिति मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारक कर सके। अगला क्वेश्चन है हड्डियों और दांत बने होते हैं किस विटामिन की आवश्यकता से? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी की। अगला क्वेश्चन है तारों में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारणभूत है? तो आंसर हो जाएगा संलयन। अगला क्वेश्चन है एड्स की विषाणु डाट की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो आंसर हो जाएगा रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की। अगला क्वेश्चन है नींबू में मौजूद अम्ल कौन से होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है ब्लड कैंसर को डाट भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर हो जाएगा जे थॉमसन को। अगला क्वेश्चन है रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्यों? आंसर हो जाएगा काली पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करती है। अगला क्वेश्चन है सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा AU। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं में डाट उत्पन्न होती है। तो आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा। अगला क्वेश्चन है एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की ज़रूरत होती है? तो आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र NOx होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का सूत्र NOx होता है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रासायनिक खाद में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाता है कि बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं जो शिशु अवस्था में होते हैं, तो वहां पर लगभग 300 के आसपास में जो भी विकल्प रहेगा उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो आंसर हो जाएगा लाल। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा ओम। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील की और डाट किस चीज़ की मिश्रण होती है? तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट और डायनामाइट किस तत्व के अपर रूप हैं? तो आंसर हो जाएगा कार्बन। अगला क्वेश्चन है एंटीमनी का प्रतीक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा SB। अगला क्वेश्चन है एस्कार्बिक्स किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ध्वनि का। अगला क्वेश्चन है तपतम तारे का रंग क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा लाल। अगला क्वेश्चन है मानव फेफड़े की दो पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाती हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का डाट कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा विवर्तन। अगला क्वेश्चन है बार किसकी इकाई है? तो आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब की। अगला क्वेश्चन है गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा नीला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हेनरी सेडेनटोफ तथा रिसर्च एडोल्फ डिगामोडी ने। अगला क्वेश्चन है एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा जाता है, गोले की सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होती है? तो आंसर हो जाएगा अनंत। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है? तो आंसर हो जाएगा टेलीविजन का। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन में होता है? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का खोना। अगला क्वेश्चन है DNA में कौन सा शर्करा उपस्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
मौखिक पोलियो टीका सर्वप्रथम तैयार किया गया, आंसर हो जाएगा साल्क द्वारा। अगला क्वेश्चन है कोशिका प्रभाजन किससे किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा जीन अभियंत्रण से। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई क्या है, तो आंसर हो जाएगा सजीव। अगला क्वेश्चन है विषाणु जनित रोग कौन सा होता है, तो आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन है तर्कु तंतु किससे बने होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ट्यूबलिन से। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के ठीक सीधे रेखा में गमन ना होना कहलाता है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा एड्रिनल। अगला क्वेश्चन है वल्कनीकरण एक क्या है, तो आंसर हो जाएगा सल्फर के साथ गर्म करने पर रबड़ के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है एक्स किरण क्षेत्र डॉट डॉट के माध्यम में आता है, तो आंसर हो जाएगा लघु रेडियो तरंग तथा पराबैंगनी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है दूध एक उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा पायस का। अगला क्वेश्चन है रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बेनेडिक्ट विलियम से। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलक्षणी के तौर पर डॉट डॉट होती है, तो आंसर हो जाएगा 20,000 किलोहर्ट्ज के ऊपर। अगला क्वेश्चन है स्थलीय पदार्थों वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किससे द्वारा होता है, तो आंसर हो जाएगा रंध्र। अगला क्वेश्चन है पादपों में जड़यन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय करता है, तो आंसर हो जाएगा पर्णहरित को। अगला क्वेश्चन है किस हैप्पीथैलेमस की कोशिकाओं पर सामान्यतया सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा सल्की। अगला क्वेश्चन है लोहे के जंग लगने के लिए अनिवार्य है, तो आंसर हो जाएगा केवल ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता है, आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन से। अगला क्वेश्चन है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा केल्विन। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन है आंखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है, तो आंसर हो जाएगा श्वेत पटल के। अगला क्वेश्चन है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो अगला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन क्या है, तो आंसर हो जाएगा ठोस से गैस में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 100 + 273 इक्वल टू 373 केल्विन। अगला क्वेश्चन है बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी तक बढ़ते हैं, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, आंसर हो जाएगा बी से ए। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है वायरस एक डॉट डॉट है सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैस को आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है, एलपीजी का क्या अभिप्राय है, तो आंसर हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डेसिबल। अगला क्वेश्चन है यदि किसी ठोस या द्रव के घनत्व समान है तो ठोस कैसा होगा, तो आंसर हो जाएगा संतुलित रहेगा। अगला क्वेश्चन है 32 फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में एक मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष क्या है, तो आंसर हो जाएगा दूरी मापने की इकाई। अगला क्वेश्चन है कौन कार्टिलेज का एक उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा जबड़े की अस्थि। अगला क्वेश्चन है किस खनिज की कमी से गायस्टर रोग होता है, तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन है किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है, तो आंसर हो जाएगा वायरस। अगला क्वेश्चन है 10 pH मान वाले घोल हैं, तो आंसर हो जाएगा एक क्षारीय घोल। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक क्या है, तो एंटीबायोटिक ये रसायन जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन पादप कोशिका का एक जंतु से अलग पहचान देता है, तो आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा स्तनपायी। अगला क्वेश्चन है स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ओ। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरणों में होता है, तो आंसर हो जाएगा केवल आवेश में। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस
प्रक्रिया न्यूक्लियर प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है भारी जल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन है हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा काला। अगला क्वेश्चन है पोलियो की बीमारी होती है? तो आंसर हो जाएगा विषाणुओं से। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं किसमें नष्ट हो जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा यकृत तथा प्लीहा में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्टेपस। स्टेपस ये कहाँ पाई जाती है? तो कान में। अगला क्वेश्चन है ऑक्सिन क्या है? तो पादप हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है कांसा एक मिश्र है जिसमें होता है? तो जिसमें क्या क्या पाया जाता है? तो Cu+Sn। अगला क्वेश्चन है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 2.2। अगला क्वेश्चन है सजीव और उसके वातावरण के बीच अंतर्वृष्ट संबंधों के अध्ययन को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है जी का मान अधिकतम होता है? तो आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी तत्व के एक परमाणु की परमाणु संख्या 23 तथा परमाणुविक संख्या 11 है। द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणुविक संख्या 11 है, तो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो प्रोटॉनों की संख्या जो है परमाणुविक संख्या के बराबर होती है अर्थात 11 हो जाएगा। और जो है न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या मालूम हो जाएगी अर्थात 23 में से 11 घटा देंगे तो 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। और प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है अर्थात 11 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा हुक के नियम पर। अगला क्वेश्चन है एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? तो आंसर हो जाएगा इसके द्वारा रंग का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन की क्या अनुभूति होती है? तो आंसर हो जाएगा केंद्राभिमुख बल। अगला क्वेश्चन है नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? तो आंसर हो जाएगा समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज में फाउंडेशन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब समुद्र स्तर से कम है। अगला क्वेश्चन है समान तापमान और दबाव पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, तो यह नियम को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा अवोगाद्रो का नियम। अगला क्वेश्चन है किसमें रक्त नहीं होता है पर शोषण करता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रा। प्रकाश का वेग मापा था तो किसने मापा था? प्रकाश के वेग को रोमर ने मापा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिजली के खपत के लिए बिल किस माप के आधार पर तैयार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वाटेज। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है? तो टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों पर इंद्रधनुष किसमें स्वरूप बनता है? तो आंसर हो जाएगा परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वापन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फोम टाइप। अगला क्वेश्चन है कोई द्रव्य जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है कहलाता है? तो वाष्पशील। अगला क्वेश्चन है पानी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, क्यों? क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक अशुशक्ति का मान होता है 746 वाट के। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का स्रावण किसमें होता है? तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व होता है? तो आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक दाता किस रक्त समूह में होता है? तो आंसर हो जाएगा O। अगला क्वेश्चन है संगीत में ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा तरंगदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो आंसर हो जाएगा संवहन। अगला क्वेश्चन है जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षण की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षण के द्वारा सुने गए स्वर की पिच लघु होती है, यह घटना कहलाती है तो प्रतिध्वनिक। अगला क्वेश्चन है सिरका किसका व्यावसायिक नाम है? तो आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है वह हार्मोन्स कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीटाइसिन। अगला क्वेश्चन है क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा उच्च तापमान से। अगला क्वेश्चन है एक रासायनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की मानवीय
आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है? तो आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्राक संकुचन रक्त दाब होता है तो कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को दो समांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा अनंत। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस कराया जाता है जब खराबी होती है गुर्दे की। तो दोस्तों यहाँ पर 16 नवंबर 2014 से साइंस से रिलेटिव जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे भर्ती बोर्ड में, सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्लास अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले क्लास में पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।